नमस्कार, मैं विक्रम ठाकुर अपने YouTube प्लेटफॉर्म टारगेट विद ठाकुर सर पे आपका स्वागत करता हूं। और जैसे कि आपको पता है, एनआईओएस डीएलएड के अभ्यर्थी अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा रहे होंगे, लेकिन ये वीडियो आपके लिए बहुत खास है क्योंकि इसमें दी जा रही है आपको ऐसी जानकारी कि अगर आपने इस पे ध्यान नहीं दिया तो आप वापस बाहर हो सकते हैं। तो क्या है जानकारी? तो सबसे पहले तो अगर जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए बात करते हैं क्या है महत्वपूर्ण जानकारी। तो दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, जैसे कि आपको पता है एनआईओएस डीएलएड के अभ्यर्थियों को पात्र किया गया है और उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहे हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा आप उसी स्कूल से अपना अनुभव प्रमाण पत्र बनवाएं जहां पे 2017 से 19 के बीच जो आपने एनआईओएस डीएलएड किया है ना, और उस समय जहां पे आप जिस स्कूल में पढ़ा रहे थे। मेरी बात को गौर से सुनिएगा, अगर आपने इसको नजरअंदाज किया तो बाद में ऐसा ना हो आपको पछताना पड़े। तो 2017 से 2019 के बीच आप जिस भी विद्यालय में पढ़ा रहे थे वहां का ही अनुभव प्रमाण पत्र लगाइएगा। जल्दबाजी में ऐसा मत कीजिएगा कि किसी और स्कूल का अनुभव प्रमाण पत्र आप लगा दें, क्योंकि आप शपथ पत्र भी दे रहे हैं। क्यों ऐसा ना करें? क्योंकि देखिए दोस्तों, 2017 से 2019 के बीच जब एनआईओएस डीएलएड करवाया जा रहा था तो आपका जो रजिस्ट्रेशन हुआ है वो विद्यालय के डाइस कोड से हुआ है। मेरी बात को ध्यान रखिएगा, विद्यालय के डाइस कोड से हुआ है। तो जब आपके डॉक्यूमेंट जमा होंगे और बाद में वेरीफाई होंगे तो आपके एनआईओएस डीएलएड की मार्कशीट भी वेरीफाई होगी। और याद रख लीजिए, पता किया जाएगा कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है एनआईओएस डीएलएड में वो किस विद्यालय से हुआ है। इसलिए इस बात को नजरअंदाज बिल्कुल मत कीजिएगा। जिस विद्यालय में आप 2017 से 2019 के बीच थे उसी विद्यालय से अपना अनुभव प्रमाण पत्र बनवाइएगा, किसी और विद्यालय से ना बनवाइएगा, क्योंकि भविष्य में हो सकता है आपको परेशानी का सामना करना पड़े। तो जिस विद्यालय में, क्योंकि आप शपथ पत्र दे रहे हैं इसका, है ना, तो अनुभव प्रमाण पत्र बहुत सावधानी से बनवाइएगा। कोई भी विद्यालय जहां से आपने 2017 से 19 तक पढ़ाया है, जहां से आपका एनआईओएस डीएलएड में रजिस्ट्रेशन हुआ है, वो विद्यालय आपको मना नहीं कर सकता। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, वो विद्यालय मना नहीं कर सकता। क्यों? वो ये भी नहीं कह सकता कि भैया मेरे स्कूल में नहीं पढ़ा है। क्यों नहीं कह सकता? क्योंकि एनआईओएस डीएलएड का रजिस्ट्रेशन उसी विद्यालय के डाइस कोड से हुआ है। क्लियर है? और उसको उसी की सहमति से आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, 2017 में जिन्होंने एनआईओएस डीएलएड किया है वो इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं। तो जल्दबाजी में कि भैया मेरा विद्यालय तो मैं जहां पढ़ाता था वो अब अलग है, मैं अलग शहर में रह रहा हूं, तो चलो किसी और स्कूल से बनवा लेते हैं, ऐसा भी कुछ लोग करते हैं। तो आप सावधान हो जाइएगा, क्योंकि ऐसे तो पहले कोई स्कूल वाला आपका बनाएगा नहीं। लेकिन अगर आपने गलत तरीके से बनवा लिया तो मेरे दोस्तों आपकी जॉब पे खतरा मंडराएगा। तो ऐसा कोई भी काम मत कीजिएगा जिससे आपकी जॉब को खतरा उत्पन्न हो। उसी विद्यालय से बनवाइएगा जहां से आपका एनआईओएस डीएलएड चल रहा था, मतलब जिस विद्यालय में आप पढ़ा रहे थे और एनआईओएस डीएलएड उस समय किया था, वहीं से अनुभव प्रमाण पत्र बनाइएगा। उम्मीद करते हैं जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित हुई होगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।